ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद भारतवासियों, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मागवानी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे और मेरे पूरे चैनल के सदस्यों की ओर से 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हमारा देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो हमारे इतिहास के बारे में सब कुछ जानते हैं? क्योंकि आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ इतिहास की उन कहानियों को जानते हैं जो हमें बचपन में सुनाई गई हैं। लेकिन अगर बात करें इतिहास की तो वो कुछ और ही है, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं आज के दिन से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। दरअसल भारत में 26 जनवरी वर्ष 1950 को देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया गया था। खास बात यह है कि इस दिन ही भारतीय संविधान भी लागू हुआ था। वहीं 26 नवंबर वर्ष 1949 को भारतीय संविधान सभा ने देश के संविधान को भी अपनाया था। 26 जनवरी 1950 को देश को पूर्ण रूप से गणतंत्र यानी गणराज्य घोषित भी कर दिया गया था। 26 जनवरी को इसलिए भी देश में सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन वर्ष 1930 में भारतीय नेशनल कांग्रेस ने देश को पूर्ण रूप से आजाद होने की घोषणा की थी। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया, जिसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया और जब से ही इस दिन को खास तरह से सेलिब्रेट किया जाने लगा। आपने जैसे कि अभी जाना कि आज के दिन ही भारत का संविधान भी लागू हुआ था। वहीं जब अंग्रेजों से देश को 15 अगस्त 1947 में आजादी मिली थी, तब 3 साल बाद देश में भारत का संविधान लागू किया गया था, यानी साल 1950 में संविधान लागू किया गया था। इस बार देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश के लिए गणतंत्र दिवस किसी राष्ट्रीय पर्व से कम नहीं है। तो अभी आपने जाना 26 जनवरी से जुड़ा महत्व। अब आइए जानते हैं पहली बार कहां कैसे मनाया गया था रिपब्लिक डे और इस दिन को क्यों करते हैं सेलिब्रेट। क्या आप जानते हैं कि पहला रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस कहां सेलिब्रेट किया गया था? अगर नहीं तो चलिए आपको इसके बारे में भी बताते हैं। पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था दिल्ली में। जी हाँ, 26 जनवरी वर्ष 1950 को देश का प्रथम गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया गया था। तब गणतंत्र दिवस की पहली परेड भी आयोजित की गई थी। उस समय पुराना किला के पास ब्रिटिश स्टेडियम हुआ करता था। यहीं पर पहली परेड लोगों को देखने को मिली थी। आज ये जगह काफी बदल चुकी है। वहीं बता दें कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिल्ली के पुराने किले पर ध्वजारोहण किया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी वहां उपस्थित थे। गणतंत्र राष्ट्र के बारे में 31 दिसंबर 1929 को रात में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र में विचार किया गया था, जिसके लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। यह बैठक पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इसी बैठक में हिस्सा लेने वाले लोगों ने पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की शपथ ही ली थी, जिससे कि ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता के सपने को साकार किया जा सके। इसके बाद लाहौर सत्र में नागरिक अवज्ञा आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई और यह फैसला लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वहीं इसी दिन देश का झंडा फहराया गया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की शपथ ली गई थी। इसके लिए सभी क्रांतिकारी और पार्टियों ने एकजुटता भी दिखाई थी। देश में आज जिस संविधान के अनुसार कार्य किया जा रहा है उसको डॉक्टर भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था, जिन्हें भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। कई सुधारों और बदलावों के बाद कमेटी के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 हाथ में लिखे कानून की 2 कॉपियों पर हस्ताक्षर किए, जिसके 2 दिनों बाद 26 जनवरी को यह देश में लागू कर दिया गया। 26 जनवरी के महत्व को बनाए रखने के लिए उसी दिन भारत को एक लोकतांत्रिक पहचान दी गई थी। संविधान के लागू होने के बाद पहले से चले आ रहे अंग्रेजों का कानून यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भारतीय संविधान के जरिए भारतीय शासन दस्तावेज के रूप में बदल दिया गया। तो आपको हमारी इस वीडियो से कितनी जानकारी मिली, साथ ही क्या कहना है आपका इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।